नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 65 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? आपको बताना है बिहार प्रांत का जो गठन हुआ था वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बिहार राज्य में लोगों की मुख्य आजीविका का आधार जो प्यारे बच्चों वो कृषि है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? आपको बताना है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य का ट्रिक होता है, बी से बिहार हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, यूँ से उड़ीसा हो जाएगा। यानी इसमें तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 5वां नंबर, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? आपको बताना है भारत में विकास की नीति जो है कौन संस्था बनाती है? वो जो बनाती है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद बनाती है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आपके एग्जाम पूछा जाएगा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आपको पता है भारत में जो है प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है? द्वितीय क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। पूछा जाएगा तृतीय क्षेत्र क्या कहता है? तृतीय क्षेत्र को प्यारे बच्चों वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, आपको सेवा क्षेत्र याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? आपको बताना है भारत में जो है सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? वो बांटा गया है प्यारे बच्चों 2 भागों में। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया था? आपको बताना है बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण कब दिया गया था? प्यारे बच्चों महिलाओं को आरक्षण दिया गया था वो 2006 में दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्र आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आपको बताना है भारत की राष्ट्र आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सर्वाधिक योगदान जो प्यारे बच्चों वो तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र कहा जाता है इसे, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है,
आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसका है? आपको बताना है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन किसका है? यह कथन जो प्यारे बच्चों ब्राउन-स्किन्स की है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो प्यारे बच्चों होता है वो जीविकोपार्जन होता है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? आपको बताना है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? वो जो बनाया गया था प्यारे बच्चों नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जाएगा नीति आयोग कब बनाया गया था? नीति आयोग जो बनाया गया था वो 1 जनवरी 2015 से बनाया गया था। आपको 2015 भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन जो किया गया था प्यारे बच्चों वो 15 मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नीति योजना यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है नीति आयोग पूछा जाएगा योजना आयोग का गठन कौन होता है? वो जो होता है प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको हम पहले बताए हैं भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था प्यारे बच्चों वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आपको बताना है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए है सकल राष्ट्र उत्पाद। ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी है आर्थिक कल्याण का आधार। ऑप्शन डी है इनमें सभी। आपको बताना है भारत की आर्थिक व्यवस्था जो व्यवस्था जो है प्यारे बच्चों वो इनमें सभी है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आपको बताना है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है सकल राष्ट्र उत्पाद। ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी है आर्थिक कल्याण का आधार। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आर्थिक विकास की व्याख्या जो आधार है प्यारे बच्चों वो इनमें सभी हैं। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। आपको बताना है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? वो जो दिया जाता है प्यारे बच्चों नियोजन को दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा अभी तक 20 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए? यदि आप 20 में से 15-16 भी ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आपको बताना है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र है। ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति है। ऑप्शन सी है उपभोक्ता है। ऑप्शन डी है जीवन प्रदशा। आपको बताना है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक वो है प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? आपको बताना है बिहार में मानव विकास को जो प्यारे बच्चों वो जन आंदोलन दिया गया है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में किसकी प्रधानता है? आपको बताना है बिहार में जो प्यारे बच्चों वो कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? आपको बताना है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्राथमिक तो नहीं होगा। ऑप्शन बी द्वितीय नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताना है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र प्यारे बच्चों वो उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को प्यारे बच्चों कृषि क्षेत्र कहा जाता है।
आप पूछा जाएगा तृतीय क्षेत्र को क्या कहता है। तृतीय क्षेत्र को जो प्यारे बच्चों सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपको सेवा क्षेत्र याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है। आपको बताना है भारत जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी थी। ऑप्शन ए है 115 करोड़, ऑप्शन बी है 120 करोड़, ऑप्शन सी है 121 करोड़, ऑप्शन डी है 119 करोड़। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो प्यारे बच्चों 121 करोड़ था। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। आपको बताना है वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए है 59.68%, ऑप्शन बी है 73.39%, ऑप्शन सी है 69.68%, ऑप्शन डी है 68.39%। वर्तमान में जो बिहार की साक्षरता दर प्यारे बच्चों वो 73.39% है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सुलभ हो गया। आपको बताना है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के द्वारा जो प्यारे बच्चों वो सूचना शिक्षा एवं ज्ञान का जो है सुलभ हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न का बताइएगा वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं। आपको बताना है वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 164 देश, ऑप्शन डी है 40 देश। वर्तमान में जो प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन के जो है 164 सदस्य हैं। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपको बताना है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो प्यारे बच्चों वो 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी कितनी होती है। शहरी लोगों को जो प्यारी कैलोरी होती है वो 2100 होती है। आपको पूछा जाएगा ग्रामीण लोगों की कैलोरी कितनी होती है। वो 2400 होती है। 2400 भी याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी कितनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी जो प्यारे बच्चों आपको पता है 2400 होती है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है। आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या है। तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी है मंद हो जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है, ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं होता है। जनसंख्या वृद्धि जो प्यारे बच्चों आर्थिक विकास की गति जो प्यारे बच्चों वो मंद हो जाती है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। आपको बताना है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो प्यारे बच्चों वो पटना है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जो प्यारे बच्चों वो शिवहर है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार का लिंगानुपात है। आपको बताना है बिहार की जो लिंगानुपात प्यारे बच्चों वो 16:1000 है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है। आपको बताना है भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार जो प्यारे बच्चों वो 28,000 प्रति वर्ष है। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आपको बताना है 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी प्यारे बच्चों वो 2007 से 2012 थी। ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
39 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? आपको बताना है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। भारत का जो स्थान है प्यारे बच्चों वो 126 है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर है बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए 40 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आपको बताना है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। वो क्रिया जो प्यारे बच्चों अनार्थिक है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? आपको बताना है भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत सरकार जो केंद्रीय बैंक प्यारे बच्चों वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है? आपको बताना है इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान है। कृषि का है, उद्योग का है, बैंकिंग का है। अब कला बाजारी बच्चों ऑप्शन डी जो है कला बाजारी का नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊँचा होता है। आपको बताना है समावेशी विकास से जीवन स्तर किसका ऊँचा होता है। कुछ लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है समाज के कुछ वर्गों का। ऑप्शन डी है समाज के वर्गों का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा समावेशी विकास में जो है बच्चों समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर होता है ऊंचा होता है। ऑप्शन सी जो है बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में समान बजट में समावेशित किया गया था? आपको बताना है रेल बजट को किस वर्ष में समान बजट में समावेशित किया गया था। ऑप्शन ए है 2014-15 में। ऑप्शन बी है 2015-16 में। ऑप्शन सी है 2016-17 में। ऑप्शन डी है 2017-18 में। आपको बताना है रेल बजट को जो प्यारे बच्चों वित्त वर्ष में समान बजट जो समावेशित किया गया था वो 2017-18 में किया गया था। ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों वो 2012 से 2017 है। ऑप्शन ए जो पर है बच्चों सही हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा 11वीं क्या है। 11वीं जो प्यारे बच्चों 2007 से 2012 है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आपको बताना है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय पर। ऑप्शन बी है साक्षरता दर पर। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य की स्थिति पर। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सामान्यतः किसी देश के विकास स्तर का आधार जो निर्धारित किया जाता है वो इनमें सभी को किया जाता है। ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आपको बताना है मानव का न्यूनतम आवश्यकता है। ऑप्शन ए है रोटी कपड़ा मकान। ऑप्शन बी है रोटी फल सब्जी। ऑप्शन सी है कपड़ा रोटी और सब्जी। ऑप्शन डी है तेल। मानव का न्यूनतम आवश्यकता जो प्यारे बच्चों रोटी और कपड़ा मकान है। ऑप्शन ए जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2011 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2013 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को। स्वच्छ भारत मिशन जो प्यारे बच्चों वो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी जो है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है 1 मई 2014 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 1 मई 2015 ईस्वी को। ऑप्शन सी है 1 मई 2017 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 1 मई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो प्यारे बच्चों वो 1 मई 2016 से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? आपको बताना है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 1960 ईस्वी को। भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था बच्चों वो 1956 ईस्वी को था। ऑप्शन बी जो है पर सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। आप लोग बताइएगा 50 में अभी तक आपने कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाया है। यदि 50 में से 40 ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी बहुत तरीके से चल रही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? आपको बताना है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। अर्थव्यवस्था के जो प्यारे बच्चों वो 3 क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? आपको बताना है बिहार की पूछा गया है। बिहार की जनसंख्या जो प्यारे बच्चों 2011 जनगणना के अनुसार जो है 10,40,38,637 है। ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है? आपको बताना है बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन ए है अकाल, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है सुखाड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बिहार में जो है प्यारे बच्चों बार आती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्यारे बच्चों वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आपको बताना है भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। भारत में जो प्यारे बच्चों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आपको बताना है वर्तमान समय पूछा गया है वर्तमान समय आर्थिक क्षेत्र में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। आपको बताना है वर्तमान समय जो प्यारे बच्चों वो सेवा क्षेत्र का आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? आपको बताना है पहला मानव विकास सूचकांक जो प्यारे बच्चों वो महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर जो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपको बताना है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। विकास दर के मामले में जो प्यारे बच्चों गुजरात राज्य जो है अग्रणी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। आपको बताना है मानव विकास मामले में सर्वोच्च राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। मानव विकास के मामले में जो सर्वोच्च राज्य प्यारे बच्चों वो केरल है। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न 60 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 60वां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? आपको बताना है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट जो प्यारे बच्चों वो 2010 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए जो प्यारे बच्चों पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? आपको बताना है 2011 में जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने लोग साक्षर थे। ऑप्शन है 60.96%, ऑप्शन बी है 63.5%, ऑप्शन सी है 63.82%, ऑप्शन डी है 60.81%। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो प्यारे बच्चों बिहार में साक्षर लोग 60.96% थे। ऑप्शन ए जो प्यारे बच्चों पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो प्यारे बच्चों हुआ था वो 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 सितंबर को, ऑप्शन बी है 6 सितंबर को, ऑप्शन सी है 5 सितंबर को, ऑप्शन डी है 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है बिजली, ऑप्शन डी है सड़क। इनमें जो है आधारभूत संरचना नहीं है वो उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है। चलिए प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? आपको बताना है प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया था? ऑप्शन ए है अभिजीत विनायक बनर्जी, ऑप्शन बी है अमर सेन, ऑप्शन सी है महबूब उल हक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रथम मानव विकास जो प्यारे बच्चों वो महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आप लोग बताइएगा 65 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए? 65 में से 50+ ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि ये पूरा प्रश्न आपको याद नहीं होता है तो एक बार नहीं 2 बार देखिए ताकि सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।